अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाम और आप देख रहे हैं अनऑफिशियल टेक। दोस्तों आ गए हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारे ये सेशंस जो हम फ्रीलांसिंग पे कर रहे हैं, वो आईटी सपोर्ट से रिलेटेड कर रहे हैं, ये आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और इसीलिए इस सेक्शंस को हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो उम्मीद है जो सेक्शन हमने ऑलरेडी चलाया हुआ है ईमेल मार्केटिंग का, जिसके ज़रिए से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अगर आप में पैसा कमाने की थोड़ी सी भी जो है वो थर्स्ट है, बेसिकली आप किसी भी चीज़ को विल के बगैर नहीं कर सकते। अगर आपको पैसा कमाने की थर्स्ट है तो बेसिकली आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपका इंटरेस्ट लेवल डिपेंड करता है, डिसाइड करता है समटाइम्स कि आपको किस तरह से किस लेवल पर कहाँ अर्निंग करनी है। तो आजकल का हमारा जो ट्रेंडिंग चल रहा है मेरे चैनल पर वो ये है कि हम किस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किस तरह से पैसा कमा सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला या पैसा कमाने वाला जो टूल है बेसिकली दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम यहाँ इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपली हम यहाँ पर जा रहे हैं, गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं, एच सुपर टूल्स को सर्च कर रहे हैं और एच सुपर टूल्स को सर्च करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है बेसिकली वो सबसे पहला एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं। सबसे बड़ी बात कि ये टूल्स एब्सोल्युटली फ्री हैं, इनके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता और बआसानी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू यूज़ हैं और किसी लेवल पे भी कहीं पर भी आप इसको पे नहीं करना पड़ता। द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज़ दैट सच चीज़ों के बात करेंगे, वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, बैकलिंक लिंक्स के बारे में बात करेंगे, हाई सीपीसी कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे, यूट्यूब के बारे में बात करेंगे, हर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो जिस पॉसिबल वे से आप पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ईमेल मार्केटिंग टूल से जो फ्री है एब्सोल्युटली। आप उनके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। ईमेल वैलिडेटर, ईमेल बल्क ईमेल वैलिडेशन, दोनों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। जो मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो थी दैट वाज बेसिकली ईमेल टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर। किसी भी फाइल से, किसी भी टेक्स्ट से जहाँ पे 3000 से ज़्यादा अल्फाज हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, वहाँ से आपको अपनी ईमेल जनरेट करने में सेकंड्स लगते हैं। बेसिकली इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। समटाइम्स कुछ लोग हैं जो इसके लिए स्पेशली पे करते हैं। पे किस तरह से करते हैं, जब उनको ईमेल एड्रेसेस चाहिए होते हैं तो वो बेसिकली जा करके अपने लोगों को पे करते हैं या जो है बेसिकली इस पर अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। लेकिन आप उस टाइम को बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। दूसरों के लिए आप ये काम कर सकते हैं, जैसा कि कुछ लोगों को ईमेल एड्रेसेस चाहिए हैं न्यूयॉर्क में हेयर सलून्स के, तो आप वहाँ से सिंपली को फाइल या कुछ भी टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसको सिंपली यहाँ पुट करेंगे, आपको विद इन सेकेंड्स ये मिल जाएगा और उसके ज़रिए आप विद इन द सेकेंड्स और विद इन द मिनट्स जो है वो $10, $12, $15 जो है वो एक गीक से कमा सकते हैं। अगर आपको फाइवर पर अकाउंट बना, फाइवर से किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, गीक कैसे बनाते हैं, किस तरह से उस पर काम करते हैं, उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द, बड़े आसान तरीके से। और उसको आगे लेकर के चलने के लिए और बिगिनर्स उसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब बेसिकली वार्म अप शेड्यूल जनरेटर है मेरे पास, जिसमें मैं बताने लगा हूँ आपको कि किस तरह से काम करना है। वो है जनरेट एन ईमेल वार्म अप शेड्यूल टू इंक्रीज योर ईमेल SMTP रेपुटेशन। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको, क्या टूल है, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वार्म अप शेड्यूल जनरेटर बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के साथ ही हमारे पास जो है ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर अब आपको ये बताता है जनरेट एन ईमेल वार्म अप शेड्यूल टू इंक्रीज योर ईमेल रेपुटेशन। ईमेल रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए जो आपको टूल इस्तेमाल करना होता है, ईमेल वार्म अप शेड्यूल होता है बेसिकली वो। तो हाउ मेनी ईमेल्स यू वांट टू सेंड पर डे, फर्स्ट टारगेट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको सेलेक्ट करना है, फास्ट शेड्यूल करना है, जिसको वो नॉट रेकमेंड करता है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। जनरेट शेड्यूल कर सकते हैं, डिटेल शेड्यूल आपको ये देगा, जिसको कॉपी और एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं सिंपली। अब सबसे पहले जान लेंगे कि ईमेल वार्म अप शेड्यूल बेसिकली है क्या, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आर योर ईमेल्स गोइंग टू स्पैम, डोंट वरी इट्स ओके। वो आपको कह रहा है कि अगर आपके सिंपली जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में जा रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। इट इज़ वेरी कॉमन फॉर ईमेल्स to go land in the spam folder for new sender with the new SMTP server। ईमेल सर्विस के ज़रिए से न्यू IP एंड डोमेन के ज़रिए से ये कॉमन सी बात है कि आपके ईमेल्स अगर किसी स्पैम फोल्डर में जा रहे हैं तो आपको किस तरह से इसको रिजॉल्व करना है। व्हेन यू हैव अ न्यू ब्रांड IP एड्रेस फॉर योर SMTP, दिस IP विल हैव नो रेपुटेशन ऑन द इंटरनेट। ऑब्वियसली जिस
SMTP या जिस सर्वर से आप जो है वो काम कर रहे हैं या ईमेल सेंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके पास नया है और इसके ज़रिए से इसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, ये नोन नहीं है वेबसाइट पे, तो इसके ज़रिए से द मोस्ट प्रोबेबली यू विल डेफिनेटली गो फॉर द स्पैम फोल्डर। तो वो क्या कहता है, ऑन द इंटरनेट एंड ISPs doest know this IP doesn't know this IP, बेसिकली वो ये कह रहा है यहाँ पे। और so IP warm up is the practice for building your reputation on the internet by gradually increasing the volume of mail sent with your IP address according to predetermined schedule। इस शेड्यूल के इस प्री डिटर्मेंट शेड्यूल के ज़रिए से वो आपके ईमेल से ज़्यादा ईमेल सेंड करते हैं बेसिकली, जिसके ज़रिए से आप अपने ये IP एड्रेस की या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जो है एक रेपुटेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपको स्पैम फोल्डर में नहीं जाना पड़ता। तो इसके बारे में आपको बता रहा, व्हेन एन ISP नोटिसेस एन ईमेल सडनली कमिंग फ्रॉम अ न्यू IP एड्रेस दे विल इमीडिएटली बीइंग इवैल्यूएटिंग द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम दैट IP। ISP जब नोटिस करता है सडन किसी जगह से आते हुए न्यू IP एड्रेसेस को, तो वो इमीडिएटली एवेल्यूएशन करना स्टार्ट कर देता है कि इस ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम दैट IP, उस IP से किस तरह की ट्रैफिक जो है वो आ रही है, जनरेट हो रही है। सिंस IPs ट्रीट ईमेल वॉल्यूम एज अ की इन डिटर्मिनिंग स्पैम, वो कहता है कि IP का जो ईमेल वॉल्यूम है वो बेसिकली डिटर्मिन करता है कि इसको स्पैम में भेजना है या नहीं, और ये स्पैम है क्या बेसिकली। It is best to start sending a low email volume, then increasing up your way up to more significant amounts. This gives the email providers a chance to carefully observe and analyze your sending habits and volumes and record how your recipients engage with your email. In general, warming up takes between 2 to 10 weeks according to your scenario and the number of emails you want to send per day. How does ISPs evaluate your emails and reputation? अब बेसिकली आपको बताएगा when you start the warming up process, ISPs will evaluate your reputation according to 3 main factors। अब ये 3 main factors आपको बता रहा है कि जिसके ज़रिए से वो डिटर्मिन करता है कि जो आपका इवेल्यूएशन करता है आपके ईमेल्स की, आपकी ईमेल्स रेपुटेशन की, IP रेपुटेशन की, बाउंस रेट। व्हेन यू सेंड एन ईमेल कैंपेन you need to ensure that your emails are valid emails, high bounce rate will destroy your reputation। ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि ईमेल जो कैंपेन्स आप क्रिएट कर रहे हैं वैलिड ईमेल्स हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वीमेल वैलिडेशन टूल को इस्तेमाल करते हुए आप ये देख सकते हैं कि वैलिड ईमेल्स क्या हैं बेसिकली। इवन अ वेरी लो परसेंटेज ऑफ स्पैम ट्रैप्स कैन ब्लैक लिस्ट यू। तो ये देखते हैं लो परसेंटेज ऑफ स्पैम ट्रैप्स आपको जो है ब्लैक लिस्ट कर सकती है। स्पैमी content, your message content is essential, ISPs will check if you are using any spammy keywords or backlisted links। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यूज़र इंटरेक्शन, हाउ recipients are interacting with your email, if they are reporting you as spam then this is a real problem। बिल्कुल ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपकी रेपुटेशन को जो है वो सिंपली हर्ट करेगा यहाँ से। Warming up in action examples, okay, now after we have the big picture warming up SMTP, let's go with some examples and real scenarios and understand how the operation work। अभी आपको examples समझा रहा है कि कैसे करना है। अब please note the sample schedules are intended to be a suggestions only, every sender is different। आपको as example वो बता रहा है कि senders जो हैं वो different हैं, लेकिन आपको अगर जो है सिंपली फॉलो करना है तो उसके लिए सिनेरियो बेसिकली ये प्रोवाइड कर रहे हैं। 1000 emails per day, this is not a big deal, you start by sending 20 emails the first day, the increasing gradually reach 1K in about 7 to 10 days। the schedule is described in the following table। डे फर्स्ट में आप जो ईमेल सेंड करें वो 20 हों, सेकेंड डे में जो है उसको 50 कर लें, थर्ड डे पे उसको 100 कर लें, फोर्थ डे पे उसको 300 कर लें, फिफ्थ डे पे 500, सिक्स डे 700, सेवन डे 900, और जो है इसके बाद जो है इस शेड्यूल के ज़रिए से आप अपना जो है वार्म अप शेड्यूल जनरेट कर सकते हैं, और इसके लिए आप अपने IP को अच्छी रिपोर्ट में एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके ज़रिए से अपना
वार्म अप शेड्यूल जनरेट कर से। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू मेक थिंग्स ईजी फॉर एवरी वन, स्पेशली फॉर बिगनर्स, सो आई डेवलप द फ्री ईमेल वार्म अप जनरेटर टूल। अब इजी रखने के लिए, सिंपल रखने के लिए उन्होंने सिंपली इसको टूल्स को लॉन्च किया। सेलेक्ट द ईमेल लिस्ट साइज एंड क्लिक जनरेट एंड सी द मैजिक। ये वार्म अप में आपको बता देगा कि आपको किस तरह से, किस लेंथ के साथ स्टार्ट करना है, किस लेंथ पे जाके आपको अपना वार्म अप का जो है उसका शेड्यूल करना है, और किस तरह से अपनी एक अच्छी रेपुटेशन जो है वो क्रिएट करनी है। फॉर आईपी वार्म अप ईमेल वॉल्यूम एंड टाइमलाइन, ये कैसे डिपेंड करता है। फॉर आईपी वार्म द वार्म अप शेड्यूल द सेंडिंग वॉल्यूम इज डिफरेंट फॉर ऑल सेंडर्स। भेजने वालों के लिए हमेशा ये डिफरेंट होता है। द नंबर ऑफ ईमेल्स यू सेंड डिपेंड्स ऑन योर ओन टोटल ईमेल वॉल्यूम। Some may require to send 100 emails per day and others may need 1 million per day. But in any case, you must send enough email at enough frequency so that your email reputation can be tracked. जिसके ज़रिए से वो चेक कर सकें, ट्रैक कर सकें आपके ईमेल रेपुटेशन को, और उसके ज़रिए से वो डिसाइड कर सकें कि किस इस आईपी से कितना वॉल्यूम आ रहा है और कैसे उसको लोग ट्रीट करें। बट इन एनी केस यू मस्ट सेंड इनफ ईमेल एट इनफ फ्रिक्वेंसी सो दैट योर ईमेल रेपुटेशन कैन बी ट्रैक्ड। Also, you have to know something very important. Most reputation systems only store data for 30 days. So you should not go 30 days or more without sending on an IP. If you don't, then you will need to warm it up again. 30 days के लिए जो डाटा सिर्फ रखते हैं स्टोर्स, उनके लिए आपको ये है कि 30 डेज तक वो आपके इसको ट्रैक में रखेगा। उसके बाद आपको भेजना पड़ेगा, अपने वार्म अप को अगेन रीजनरेट करना पड़ेगा या सेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद ये रेपुटेशन डाटा इज सेव्ड फॉर 30 डेज, यू शुड ऑलवेज सेंड। दूसरा ये कि दिस इज़ वाई आई सेड फर्स्ट दैट वार्मिंग अप एन आई पी इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये आपको बार बार करना पड़ेगा। चेक आउट द फुल गाइड है हाउ टू वार्म एस एम टी आई पी, इसमें डिटेल से आपको बताया हुआ है उन्होंने किस तरह से उन्होंने गाइड किया है, ये आप चेक कर सकते हैं। इम्प्रूव रेपुटेशन एंड डिलीवरेबिलिटी, ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके। सिंपली ये हमारा था वार्म अप जनरेटर टूल। ये क्यों किया जाता है, ताकि आप अपनी अपनी रेपुटेशन क्रिएट कर सकें वार्म अप करने के लिए, और इसके ज़रिए से हेल्प गेन कर सकें, पैसा कमा सकें, समझ सकें। बेसिकली नॉलेज जो है वो आपको कभी भी किसी चीज़ के बारे में भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं ये चीज़ें आपके पास लेकर आ रहा हूँ कि फ्री टूल्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह आप काम कर सकते हैं, किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज जो हैं, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अगर आप कमेंट करते हैं या आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, तो फॉर श्योर आई विल गिव यू द 100% रिस्पॉन्स एंड आई विल मेक श्योर कि आपको जो हेजिटेशन है या आपकी कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन है उसको मैं विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज क्लियर कर सकूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी पहली वीडियोज़ की तरह आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं आपको मिल सकें। इसके बाद एक चीज़ मज़ीद आपके लिए बता दूं कि जो एक टूल इसका रह गया है मैं उसके बारे में बताऊंगा, सब्जेक्ट लाइन टेस्ट। गेट योर सब्जेक्ट लाइन स्कोर बिफोर यू सेंड योर ईमेल्स, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा सिंपली बहुत जल्द। और जुड़े रहिएगा तब तक मेरे चैनल के साथ। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपको एलेबरेट कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, ब्रीफ कर सकूं कि बेसिकली फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल्स ये हैं क्या और इनको किस तरह से काम में लाया जा सकता है, किस तरह से इन पे काम किया जा सकता है और किस तरह से एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट की जा सकती है इन पर काम करते हुए। तो जुड़े रहिए तब तक। मैं ऑलरेडी वीडियोस जो बना चुका हूँ वो है ईमेल एड्रेस को वैलिडेट कैसे करते हैं, वैलिड ईमेल एड्रेस कैसे चेक कर सकते हैं, फिर अगर बल्क में ईमेल एड्रेस आपको वैलिडेट करने हैं, चेक करने हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर मोस्ट रिसेंट 4 to 5 वीडियोज़ ये इस तरह की मिल जाएंगी। और थर्ड वन जो था वो मैंने जो मोस्ट रिसेंट वीडियो बनाई थी इस वीडियो से पहले, वो ये था ईमेल टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर, ये किस तरह से काम करता है। ईमेल टेक्स्ट से आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेसेस। वार्म अप शेड्यूल जनरेटर मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया है कि ये SMTP रेपुटेशन बेसिकली या ईमेल रेपुटेशन क्या होती है या IP रेपुटेशन क्या होती है, किस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस इसी तरह की आपको मिल जाएंगी। जो नेक्स्ट मैं सेशन स्टार्ट करूंगा उसमें मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे काम करूंगा, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है और स्टूडेंट्स, पार्ट टाइमर्स या साइड इनकम वाले लोग इसको किस तरह से काम करके अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा रोज़गार, एक अच्छी जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर बहुत सारी आपके काम की वीडियोस हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।